क्या आप लोगों ने कभी डेंटल क्राउन एक्सपीरियंस किया है? जैसे अगर कभी आपके किसी टूथ में कोई डैमेज हुआ है या क्रैक हुआ है, या फिर आपने रूट कैनाल के प्रोसीजर कराए हैं एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज प्रोसीजर आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब आपको डेंटल कैप लगाना पड़ेगा। तो अक्सर डेंटल कैप, या जिन्हें हमारे मेडिकल टर्म्स में हम लोग डेंटल क्राउन्स कहते हैं, उसके बाद आपके डेंटिस्ट कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए आपको बोलते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। बट अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी हम क्लिनिक से वो प्रिकॉशंस या वो डूज एंड डोंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करके भी पेशेंट्स को भेजते हैं, तो भी हमारे पेशेंट्स हमें कॉल करके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं, ब्रश कब कर सकते हैं और फ्लॉस कर सकते हैं या नहीं, किस तरह का खाना खा सकते हैं नहीं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज़ ओनली इट केम इन टू माई माइंड कि मैं कैसा वीडियो रिलीज़ करूँ ताकि आप लोगों के ये सारे कन्फ्यूजन्स या ये जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हों, एक बेटर परसेप्शन बने कि डेंटल क्राउन के बाद क्या प्रिकॉशंस रखना है, कैसे आपको अपने डेंटल क्राउन्स की केयर करनी है। जितनी क्लैरिटी आएगी उतना ही अच्छा रहेगा और आपको ईजी हो जाएगा अपने डेंटल कैप्स की केयर करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग दी पोस्ट केयर ऑफ डेंटल क्राउन्स और प्रिकॉशंस विद रिस्पेक्ट टू डेंटल कैप, यानी कि जो आर्टिफिशियल दांत आपने लगवाए हैं या डेंटल कैप्स हैं, क्राउन है, उनकी देखभाल क्या करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन इज़ टू बाइट इट फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल अनलेस योर डॉक्टर हैज़ बीन एडवाइज। जब आपके डॉक्टर आपको कैप लगाते हैं तो अक्सर एक कॉटन प्लग लगा के उसको ऐसे बाइट करवाते हैं एंड देन वो आपको वापस भेजते हैं। जब भी वो कॉटन आपको प्रेस करवाते हैं तो अक्सर वो बोलते हैं कि 15 मिनट्स तक आपको क्लोज करके रखना है या 30 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक, इट डिपेंड्स। सो आपको वो प्रिकॉशन ढंग से फॉलो करना है फ्रेंड्स। उसको उतने मिनट के लिए, जितने भी मिनट आपके डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, अच्छे से जेंटली प्रेस करना है। आपको ऐसा भी नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है और ऐसा भी नहीं करना है कि बार बार मुंह खोलना है, उसे मूव कर देना है, ऐसा नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू जेंटली क्लोज ऑन दैट कॉटन प्लग ताकि वो अच्छे से उसको कुशनिंग इफेक्ट भी दे दे, कॉटन जो आपका हिले नहीं और क्राउन प्रॉपरली एडजस्ट रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकेंडली, यू आर नॉट सपोज टू स्पिट योर सलाइवा अगेन एंड अगेन। बार बार आपको थूकना नहीं है। अगर आप बार बार थूकते हैं तो उससे भी आपका कॉटन प्लग हिल सकता है। जो भी सलाइवा है, एवरीथिंग यू हैव टू स्वॉलो, सब आपको अंदर निगल लेना है ताकि आपका कॉटन नहीं हिले और अच्छे से क्राउन की सीटिंग हो पाए। देन सेकेंड वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट आई थिंक ईच एंड एवरी पेशेंट अराइज इन हिज माइंड और हर माइंड कि कैसा खाना खाना है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस दिन आपका क्राउन लगता है, आई पर्सनली एडवाइज माई पेशेंट टू टेक सॉफ्ट डाइट स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मील। सपोज अगर आपने फर्स्ट हाफ में क्राउन लगाया है तो लंच आप थोड़ा सा सॉफ्ट ले लें। नो डाउट यू कैन हैव नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द डिनर। डिनर में आप लाइक इंडियन अपना जो नॉर्मल फूड होता है, दाल, राइस, चपाती, वेजिटेबल ले सकते हैं। बट अगर आपने मॉर्निंग में क्राउन लगाया है तो लंच थोड़ा सॉफ्ट ले लीजिए। अगर आपने सेकेंड हाफ में लगाया है तो डिनर थोड़ा सॉफ्ट लेके अगला जो मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट लेंगे दैट यू कैन चूज़ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड। बट जो फर्स्ट मील लें वो थोड़ा सा सॉफ्ट ले लें। सेकेंडली, अगर आपके एक ही तरफ के क्राउन लगे हैं, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू च्यू फ्रॉम द अनदर साइड, जस्ट प्रिकॉशनरी, ताकि उस दांत पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सपोज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हम इधर भी केस कर रहे हैं, इधर भी हमने क्राउन्स लगाए हैं, देन डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक ना एक तरफ से तो आपको खाना ही होगा। बट उसमें हमारे पास फिर सॉफ्ट डाइट का ऑप्शन है कि हम दलिया या खिचड़ी, कुछ ऐसा सॉफ्ट डाइट चूज़ करें, लाइक ओट्स एंड और मे बी ब्रेड विद मिल्क यू कैन चूज़, ताकि उसमें आपको च्यू ना करना पड़े और क्राउन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सो दिस प्रिकॉशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू द डाइट। देन
Next precaution is try to avoid sticky food. Don't take hard food or sticky food. Especially I always advise my patient try to avoid Indian sweets like revdi, gajak, doda barfi or chip-chippy toffees. This precaution is specially for teenager. I should not say, but I have seen most of the teenager, they love chewing gums and eclairs too much. So this is very harmful for crown. So my dear friends, if you are eating chewing gum or eclair just after getting your crown, this is not a good idea. You should try to avoid it. Then next precaution is, in case you have a habit of chewing any fennel seeds and all, like सौंफ खाने की आपको आदत है, इलायची को चबाने की या कोई भी माउथ फ्रेशनर जो च्यू करने की आपको हैबिट है, वो भी उस दिन हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि क्राउन के साथ अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ च्यू करते रहेंगे जो कंसिस्टेंटली प्रेशर क्रिएट करेगी, तो उससे भी क्राउन के चिप ऑफ होने का या अभी एडजस्टमेंट पहले हो जाए उसके बाद यू कैन ईट, बट नॉट दैट डे। सो दीज आर द जनरल प्रिकॉशंस दैट यू शुड फॉलो। नेक्स्ट आता है विच इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि क्या हम ब्रश कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली यू कैन ब्रश, यू हैव टू ब्रश, बट अगर आप उस दिन ब्रश नहीं करेंगे तो बेटर है आप नेक्स्ट डे जेंटली सर्कुलर मोशन में ब्रश कीजिए। अगर आपको फ्लॉस की हैबिट है तो यू कैन डू फ्लॉस ऑल्सो, बट विद रिस्पेक्ट टू दी गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर यू हैव टू आस्क, बिकॉज इन सम केसेस हम लोग फ्लॉस मना करते हैं। कुछ केसेस में जहाँ अच्छा हमें कॉन्टैक्ट मिलता है, अप्रोप्रिएट होता है, वहाँ पे हम फ्लॉस एडवाइस कर देते हैं। फ्लॉस के लिए आपको पर्सनली अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट प्रिकॉशन इज रेगुलर डेंटल चेकअप, बिकॉज अगर आप 6 महीने या साल भर में रेगुलर डेंटल चेकअप कराते हैं तो हमें पता रहता है कि आप अपने क्राउन्स की प्रॉपर केयर कर रहे हैं नहीं, उनके आसपास के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली है या नहीं, उनमें कोई इन्फेक्शन की शुरुआत तो नहीं है, क्राउन की सीटिंग लूज तो नहीं हो गई है। अगर यहाँ कहीं भी हमें कमी दिखती है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, रादर कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिकॉशन, जिस दिन आप क्राउन लगाते हैं दिस इज़ अ फॉरेन बॉडी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक तिनका भी हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है तो हमारी टंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। दिस इज़ अ न्यू क्राउन, चाहे एक है चाहे मल्टीपल है, ये नई चीज़ है, फॉरेन बॉडी है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन एडजस्ट होने में लगता है, पर 2-3 दिन के बाद भी अगर आपको फीलिंग होती है कि कहीं ऊंचापन है, चुभ रहा है, पेन कर रहा है, then you have to go to your respective dentist and you have to discuss. Otherwise 1-2 दिन आपको थोड़ा उसे एडजस्ट करना चाहिए। So my dear friends, these were do's and don'ts or you can say precautions after the dental crown or caps. I hope मेरी इस एक छोटी सी कोशिश से अब आपको क्लियरिटी आई होगी और आप अपने डेंटल क्राउन्स की बेटर केयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।